फर्ज कीजिए आपने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी क्रैक कर ली है। सड़कों पर आपके नाम के और रैंक के पोस्टर्स लग रहे हैं। दोस्त यार अब आपको कलेक्टर साहब बुलाने लगे हैं। आपके नाम के आगे आईएएस लगने वाला है। सोशल मीडिया पर फैन पेजेस बनने वाले हैं। लेकिन इस सपने के सच होने में एक अड़चन आ रही है। लबासना के नोटिस बोर्ड पर जो लिस्ट लगती है वो बताती है कि आपकी फलाने सब्जेक्ट में आ गई है बैक, परफॉर्मेंस पुअर वाली कैटेगरी में है और आपको दोबारा से परीक्षा देनी होगी। जी हां, यूपीएससी क्रैक करने वालों के भी एग्जाम होते हैं और बाकायदा रिजल्ट भी लगता है। और अगर इस एग्जाम को पास नहीं किया तो नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। बीते सालों में 213 ट्रेनी अफसरों के साथ लबासना में यही हुआ है। कैसे हुआ और क्या है पूरा माजरा, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। यूपीएससी क्रैक कर रैंक होल्डर बनने वाले जितने भी नौकरशाहों को आपने देखा होगा या उनके इंटरव्यूज देखे और सुने होंगे, उसमें एक बात कॉमन होती है। उनकी कहानी में प्री का जुनून होता है, मेंस का स्ट्रगल होता है और होती है इंटरव्यू की टेंशन। इसके बाद कहानी रिजल्ट की खुशियों के साथ सीधा पहुंचती है कलेक्टर की कुर्सी तक। मतलब परीक्षा हॉल से कलेक्टर के केबिन तक का पूरा सफर होता है। इस कहानी में बीच का एक ऐसा भी अध्याय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। ये वही अध्याय है जो एक अभ्यर्थी को बनाती है नौकरशाह। इस अध्याय का नाम है लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मसूरी में बनी भारत सरकार की सबसे बड़ी और सबसे अहम प्रशासनिक ट्रेनिंग अकादमी, जहां देश के नए सिविल सेवा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों के साथ ही यहां केंद्र सरकार की ग्रुप ए सेवाओं के भी अफसर होते हैं और होते हैं भूटान की रॉयल सिविल सर्विसेज के अफसर। यहाँ कानून, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, क्राइसिस मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स की किताबी ज्ञान तो मिलती ही है, इसके साथ इन्हें भारत दर्शन, मिनिस्ट्री में ट्रेनिंग और ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर एक लेवल पर इनका असेसमेंट भी होता है ताकि अफसर जब यहाँ से निकले तो वो फील्ड रेडी होकर निकले। और जब तक ये पता नहीं चलता तब तक उन्हें कहते हैं आईएएस प्रोबेशनर। आपको पूजा खेड़कर वाला केस याद ही होगा। उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के दफ्तर पर भेजा गया। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि वो एक मैच्योर्ड नहीं बल्कि प्रोबेशनर आईएएस हैं और वो चीजें मांग कर दी जो कि इस पद पर मिलती ही नहीं। खैर, लबासना में भी कई तरह के इंटरनल एग्जामिनेशंस और कई सारे असेसमेंट्स होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली आईएएस प्रोबेशनर्स फाइनल एग्जामिनेशन या फिर ट्रेनिंग असेसमेंट्स कहा जाता है। आईएएस प्रोबेशनर्स फाइनल एग्जामिनेशन रेगुलेशंस 1955 के मुताबिक हर आईएएस प्रोबेशनर को अकादमी ट्रेनिंग के दौरान और उसके अंत में फाइनल एग्जामिनेशन देनी होती है। जो इनमें पास होता है उसे ही कंफर्म्ड आईएएस माना जाता है और जो इसे पास नहीं कर पाए तो फिर उसे री एग्जाम या स्पेशल एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। और अगर वो इस री एग्जाम को भी पास ना कर पाए तो क्या होगा, उसे कंफर्म नहीं माना जाएगा और री एग्जाम में भी फेल होने पर उसे सर्विस से हटाया भी जा सकता है। यहां आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जिसने यूपीएससी जैसी परीक्षा पास कर ली है वो भला इस ट्रेनिंग और असेसमेंट को कैसे नहीं पास कर पाएगा। इस सवाल का जवाब देती है एक आरटीआई, जिसमें बताया गया कि 2020 से 2026 तक ऐसे 213 ट्रेनी आईएएस अफसर हुए जिन्हें परीक्षा में रीअपीयर होने को कहा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि आरटीआई के हवाले मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2026 के बीच कुल 1079 आईएएस ट्रेनीज ने एकेडमी में ट्रेनिंग ली। ऑन एन एवरेज 182 से 187 ट्रेनी हर साल एकेडमी में आए। इन्हीं 1079 आईएएस ट्रेनीज में से 213 ऐसे रहे जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान पुअर परफॉर्मेंस की वजह से दोबारा एग्जाम देने को कहा गया। काडर के हिसाब से बताएं तो एजीएमयूटी काडर से 21, तमिलनाडु से 18, उत्तर प्रदेश से 16, बिहार और वेस्ट बंगाल से 15, मध्य प्रदेश से 14, ओडिशा से 13, महाराष्ट्र से 12 और गुजरात से 11 आईएएस ट्रेनीज को दोबारा से एग्जाम देना पड़ा। इस आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि क्या इस फाइनल परीक्षा में चीटिंग या फिर कोई अनफेयर मीन्स के भी कोई केसेस आए हैं क्या। अकेडमी ने बताया कि अब तक किसी भी आईएएस ट्रेनीज को चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा गया।
इस मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्विंग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर से बात की। उन्होंने बताया कि चीटिंग या अनफेयर मीन्स का कोई मामला सामने ना आना इस बात का संकेत देता है कि ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान प्रोफेशनलिज्म और इंटीग्रिटी बनी रही, भले ही उनका परफॉर्मेंस पुअर हुआ हो। इसके अलावा आईएएस ट्रेनीज के रीअपियर होने वाली बात पर उन्होंने कहा कि एग्जाम्स में रीअपियर करना हमेशा नेगेटिव चीज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एकेडमी ट्रेनीज को अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग तरह से इवैल्यूएट करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि लबासना की इन आईएएस ट्रेनीज का रीअपियर होना क्वालिटी कंट्रोल का हिस्सा है। लबासना सिर्फ नौकरशाहों को कोर्स नहीं कराती, यूपीएससी आपकी नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और राइटिंग स्किल के आधार पर आपको नौकरशाही के लिए एलिजिबल तो मान लेती है, लेकिन लबासना की ट्रेनिंग ही आपको असल में नौकरशाह बनाती है। इसी के साथ लाल बत्ती के इस अंक में बस इतना ही। आप इस बारे में जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे है मेरे साथी इरशाद। आप देखते रहिए खबरगांव।